ये घटना मेरे साथ तब हुआ था जब मैं एक पिज़्ज़ा शॉप में डिलीवरी बॉय का काम करता था। उस दिन सैटरडे था और उस दिन मुझे रात को पिज़्ज़ा डिलीवरी करने का काम मिला था। मुझे 6 पिज़्ज़ास डिलीवर करने थे। वो सारे पिज़्ज़ा मैंने कार में रख कर लगभग रात के 10:30 बजे पिज़्ज़ा शॉप से निकल गया। 6 पिज़्ज़ा के पैकेट में से मैंने 5 पिज़्ज़ा के पैकेट रात के 11 बजे तक डिलीवर कर दिया और फिर एक पैकेट बच चुका था। वो पैकेट जिस घर पे डिलीवर करना था वो घर शहर से थोड़ा बाहर की तरफ दिखा रहा था। जीपीएस में मैंने देखा तो करीबन 5 किलोमीटर दूर था शहर से वो जगह। मैं ठीक से रास्ता भी नहीं जानता था, इसलिए जीपीएस ही एक सहारा था जिसकी मदद से मैं पिज़्ज़ा डिलीवर कर पाता। मैंने सोचा कि चलो एक पिज़्ज़ा बाकी है, इसको डिलीवर कर दूं तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा और मैं वापस दुकान में आके कार को रख के मैं घर जा पाऊँगा। सोचते हुए मैं जीपीएस में देख के उस जगह के लिए निकल पड़ा। रात को रास्ता खाली था, इसलिए मैंने थोड़ा तेज़ ड्राइव किया। करीबन 45 मिनट्स में मैं उस जगह के आसपास पहुंच गया। उस जगह के पास पहुंचने के बाद मुझे जीपीएस में जो रास्ता दिखा रहा था वो उस जगह पे एक छोटा जंगल है, उसके अंदर से होके जाता है। मैंने सोचा कि इस जंगल के अंदर कौन रहता होगा जो पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए कॉल किया। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, मैं जल्दी पिज़्ज़ा डिलीवर करके दुकान वापस जाता हूँ। सोचते हुए मैं गाड़ी लेके उस जंगल के अंदर चला गया। 5 मिनट तक ड्राइव करने के बाद मैं अंदर एक घर के सामने आके रुका। वो घर बहुत पुराना था। मैंने सोचा कि यहाँ तो शायद कोई नहीं रहता है, तो फिर जीपीएस का लोकेशन तो मुझे ये पे दिखा रहा है। मैंने कार को पास में रख के वो पिज़्ज़ा का पैकेट कार से लेके घर के दरवाजे के पास आया और दरवाजे में दस्तक देते हुए मैंने पूछा कि कोई घर में है या नहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने 2-3 बार दरवाजे पे दस्तक दिया और बुलाया कि घर में कोई है या नहीं, लेकिन कोई जवाब मुझे नहीं मिलने से मैं घूम के वापस जाने ही वाला था। तभी मैंने देखा कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मुझे थोड़ा डर लग गया। मैंने सोचा कि दरवाज़ा अपने आप क्यों खुला। फिर मैंने सोचा कि शायद अंदर से किसी ने इसको खोल दिया है। फिर मैं थोड़ा अंदर जाके देखा तो अंदर 2 सोफ़ा और एक टेबल था। घर बहुत छोटा था और हर तरफ धूल था। कोई रोशनी नहीं होने की वजह से मैं अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट जला के अंदर देख रहा था। मैंने अंदर भी बुलाया कि कोई है, यहाँ से कॉल आया था पिज़्ज़ा के लिए, आपका पिज़्ज़ा आ चुका है, आप प्लीज़ पेमेंट करके पिज़्ज़ा ले लीजिए। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ के दाएं तरफ देखा तो एक अंदर रूम में एक टेबल लैंप जल रहा था। मैंने सोचा कि अंदर शायद जो आदमी है वो सो गया है, इसलिए मैंने थोड़ा अंदर जाके कहा कि सर, क्या आप घर में हैं? लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तब मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मैंने सोचा कि छोड़ो, जाने दो, मैं फिर से दुकान चला जाता हूँ। जाके मैनेजर को सब बताता हूँ कि यहाँ कोई नहीं था। मैं यहाँ बहुत बार बुलाया लेकिन कोई नहीं आया। फिर मैं जब पीछे घूमा दरवाजे की तरफ, तभी मैंने देखा कि मेरे पीछे एक लंबा आदमी खड़ा है और ठीक उस आदमी के पास में एक औरत खड़ा है। मैं बहुत डर गया। डर के मैं पीछे गिर पड़ा। मैंने कहा कि आप लोग क्या इस घर में रहते हैं? आप लोग कौन हैं? उसने मुझे कहा कि मैंने एक कॉल किया था पिज़्ज़ा के लिए। क्या तुम ही वो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय हो जिसने? मैंने कहा हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन मैंने बहुत बार बुलाया लेकिन कोई मुझे सुन कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए मैं अंदर आ गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर उस आदमी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग उस तरफ थे इसलिए हम लोगों को सुनाई नहीं दिया। फिर मुझे उन दोनों को देखकर डर इसलिए लगा क्योंकि वो अचानक से मेरे सामने आ गए, लेकिन कुछ अलग या फिर कुछ अजीब मुझे उन दोनों में दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ वो दोनों शांत थे। मैंने उनसे कहा कि सर, आपका पिज़्ज़ा का 100 रुपये हुआ। फिर उसने कहा कि आप तुम यहाँ रुको, मैं पैसा लेके आता हूँ। कह के वो आदमी ऊपर चला गया।
और जो औरत था वो जाके उस एक सोफे में बैठ गया। मैंने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उस औरत से कहा कि मैडम, आपका घर में इतना धूल क्यों है? मतलब साफ सफाई, आप लोग क्या अभी आए हो इस घर में? लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं बाहर जाके रुकता हूँ। जब वो आदमी आके मुझे पैसा देगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर मैं बाहर जाके थोड़ा वेट करने लगा, लेकिन बहुत समय बीत गया, कोई नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्या बात है, कोई आ क्यों नहीं रहा है। फिर मैं फिर से अंदर गया। अंदर जाके जो मैंने देखा उसने मुझे बहुत ही बुरी तरह से डरा दिया। मैंने देखा कि सोफा के उस तरफ एक लाश पड़ा है। वो एक औरत का लाश था। वो सड़ चुका था। और हाँ, वो वही औरत का लाश था जो कुछ देर पहले सोफा में बैठा था और कुछ देर पहले मेरे सामने अचानक से आ गया था। मैं वो देख के बहुत डर गया। डरते हुए मैं घर के बाहर भागा चला आया। जब मैं भाग के थोड़ा दूर आके मैं फिर से घर की तरफ देखा तो मैंने देखा कि वो लंबा चौड़ा आदमी गेट पे खड़ा होके मुझे देख रहा था। मैं दूर से चीखते उससे कहा कि ये सब क्या है, आप कौन हो? और वो क्या था? वहाँ एक लाश गिरा था, ये सब क्या है? वो मुझे अपने बड़े बड़े आंखों से देख रहा था। अचानक से वो कुछ ना कहते हुए भागते हुए मेरे तरफ आने लगा। मैं जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग के अपने गाड़ी का गेट के पास गया। जाके मैंने गेट का लॉक खोल के जल्दी से अंदर बैठ के मैंने लॉक कर दिया दरवाजे को। तब तक वो आदमी मेरे गाड़ी के सामने आ चुका था। आके वो दोनों हाथों से मेरे गाड़ी के बोनट पर बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। मैंने बहुत तेज़ी से मेरा गाड़ी का हॉर्न बजाया और गाड़ी को एक्सेलरेट किया। न्यूट्रल में रहने की वजह से गाड़ी ने बहुत तेज़ आवाज़ किया और मैं आँख बंद करके गियर डाल के एक्सेलरेट कर दिया। मुझे ये मालूम नहीं कि गाड़ी उस आदमी के ऊपर उठ गया या नहीं, लेकिन मैं किसी तरह वहाँ से गाड़ी को निकाल के मैं जितना जल्दी हो सके उस जंगल से बाहर निकल गया। निकल के मैं जल्दी रोड पे आ गया। रोड पे आके मैंने बहुत तेज़ ड्राइव करके मेरे पिज़्ज़ा शॉप में चला गया। पिज़्ज़ा शॉप में मैं पहुंचने के तुरंत बाद ही मैं मैनेजर के पास जाके मैंने सारी घटना उस मैनेजर को बताया। मैनेजर तो पहले मेरे बातों पे विश्वास नहीं कर रहा था। फिर मैंने मैनेजर को रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा पुलिस को बोलिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सब दोष आप मुझ पे दे देना कि मैंने ये सब कहानी बनाया है, लेकिन आप प्लीज़ पुलिस को कह दीजिए ये सब बातें। फिर अगले दिन मैं और मैनेजर पुलिस के पास जाके ये सारा बात बताया। फिर पुलिस उस दिन ही वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन किया और पुलिस को 2 लाश मिला उस घर से। एक औरत का जो सड़ चुका था और एक आदमी का जो उस घर के पीछे कुआं था, कुएं के पानी में डूबा हुआ था। थोड़ी और छानबीन करने के बाद ये पता चला कि उस घर में एक फार्मर और उसका पत्नी रहता था। वो फार्मर अपने घर के पीछे एक बड़ा मैदान था, उसमें फार्मिंग करता था, लेकिन करीबन 1 महीने से आसपास के 2-3 लोग जो रहते थे जंगल के अंदर ही, उन लोगों को वो दोनों दिखाई नहीं दे रहा था। उन लोगों ने सोचा कि शायद वो लोग ये जगह छोड़ के जा चुका है, और क्योंकि वो लोग किसी से बात नहीं करता था इसलिए कोई उनसे कुछ पूछने भी नहीं जाता था, उन लोग को देखने भी नहीं जाता था। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तब सच सबके सामने आया कि वो दोनों ही मर चुका था। उस औरत को तो खून किया गया था और जो आदमी था वो कुएं में डूब के मरा था, मतलब सुसाइड किया था। इससे ये पता चलता है कि वो आदमी ने पहले उस औरत को खून किया फिर खुद सुसाइड कर लिया। और उस दिन जो मैं उस घर में गया था वो कोई इंसान नहीं था, वो आत्मा थे। लेकिन मुझे वो कॉल उस घर से कैसे आया, ये कैसे पॉसिबल है, मुझे वो आज भी मालूम नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है
उसको भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।